Hello everyone, I'm Dipanshi and I welcome you to my channel. So how you guys doing? I really hope that you all are good. So this is my makeup tutorial and this is the makeup that I'm gonna show you in this video. So this is pretty easy to achieve and you can just rock this makeup look when you are going to attend any party or any function because it had glitters in it and this is pretty basic makeup. So without wasting another moment, let's get started. So first of all, I'm going to provide some nourishment to our face. So here I'm using this serum from the Beauty Co. This is the Rose Gold Oil Serum. I'm just tapping it a little into my skin. अगर आप सीरम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होगा और बहुत इजीली आपका फाउंडेशन कंसीलर सब कुछ इजीली ब्लेंड हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप अपने स्किन केयर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. Always remember that after applying serum you have to cover it up by applying any moisturizer or any cream. So I'm here using this cream from Blue Nectar. This is really amazing. It gives you that glow जो कि आपकी स्किन को चाहिए होता है before applying your makeup. So this is pretty awesome for that purpose. So moving on to making our eyebrows. Here I'm using this eyebrow pencil from, I do not know the brand name. This is somewhere from my local market. So सबसे पहले अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ स्पूली मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत नेचुरल लुक लगे इनकी. एज यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो आफ्टर दैट आई विल बी कंसीलिंग माई आई. सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी और इसको मैं अपनी सिर्फ आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ अभी. और इसको मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और जो आई शैडो मैं अप्लाई करूँगी वो बहुत इजीली अच्छे से ब्लेंड होकर अप्लाई हो जाए. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ अप्लाइंग कंसीलर ऑन आवर आईलिड्स. तो अब मैं कोई भी पाउडर अप्लाई कर लूँगी. यू कैन ऑल्सो अप्लाई एनी लूज पाउडर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश ताकि कोई क्रीजेज ना बने आपकी आईलिड्स पर. सो हेयर आई एम यूजिंग दिस मरून कलर फ्रॉम माई पैलेट और सबसे पहले मैं इसको अपने आउटर लिड पर अप्लाई करूँगी यानी कि बाहर वाली साइड अपनी आइज़ के. याद रहे कि आपको आई शैडो को अच्छे से ब्लेंड करना है. ज़्यादा आई शैडो को यूज़ नहीं करना. आपने जितना एक स्ट्रोक में लगे उसी को ही ब्लेंड करना है सिर्फ आउटर साइड पर. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर भी ऐड कर लिया जस्ट टू गिव डायमेंशन टू योर आई लुक. And now I'm using this orange golden color to give a beautiful look to my eyeshadow. और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से मिड क्रीज तक अप्लाई करूँगी. एज यू कैन सी कि मैं अपने ग्लिटर आई शैडो को अप्लाई करने के लिए एक स्मॉल प्रिसाइज ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए मैं एक बिगर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं मरून कलर को फिर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. सो डू यू सी हाउ सीमलेस इट लुक. So after that here I'm using this eyeliner from Maybelline. So this is their gel eyeliner and I'm applying it with the help of my angular brush. If you want कि अगर आपको wing eyeliner नहीं बनाना देना आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं. So it's all on to you. आप कोई और eyeliner भी यूज़ कर सकते हैं. If you want you can use sketch eyeliner or liquid one or any, even you can change the color of your eyeliner. When we are done with the eyeliner तो अब हम लोअर लैश लाइन को स्मोकी लुक देंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्का सा ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई स्मॉलर प्रिसाइज्ड ब्रश एंड देन मैं हल्का सा मरून शेड ऐड करूँगी ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए. सो एज यू कैन सी हाउ केयरफुली आई एम डूइंग इट. सो नेक्स्ट अप आई एम कर्लिंग माई लैशेस. तो यहाँ पर मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लैक्मे. दिस इज़ देयर आइकॉनिक मस्कारा. इफ़ यू वांट यू कैन इवन कर्ल योर आई लैशेस. मुझे कर्ल करना आई लैशेस को पसंद नहीं है इसलिए मैं वो I just skip that step. So here I am applying it both on my upper lashes and even my lower lashes just to make them really beautiful. So guys, I just want to say one thing which is कि अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, if you do not have any of the products that I'm showing, तो आप उसको skip भी कर सकते हो. It's totally on to you.
एज इफ इन दिस वीडियो जो मैंने आई शेडो कलर शो करे हैं विच आर मरून एंड गोल्डन, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसके जगह यू कैन यूज़ एनी अदर कलर दैट यू हैव विद योर सेल्फ. So here I am applying this concealer again onto my under eyes ताकि मैं अपने डार्क सर्कल्स को I can conceal them, I can hide them. तो मैं इसको सारी जगह अप्लाई कर लूँगी जहाँ पर भी मुझे हाई पिगमेंटेशन है, जहाँ पर भी मुझे एक्ने है. देन आई एम यूजिंग दिस लाइटर शेड फ्रॉम द फिट मी कंसीलर और इसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी onto my face. If you're using one lighter shade and one shade of concealer just according to your skin tone, then you do not need a foundation क्योंकि इससे जो coverage आती है by using these two shades वो काफ़ी अच्छी होती है. Then you do not need a foundation, so that is what I'm gonna do here in this tutorial. I won't apply any foundation, so that is why I use two shades of concealer and then blend it flawlessly. So for my next step, I'm using a loose powder from Swiss Beauty and then I'm applying it under my eyes to set the concealer. And I'll apply it over my nose ताकि जब मैं contour करूँ अपनी nose को तो अच्छे से contouring show हो हमारी. And then a little on my forehead. Then I'm using this contour powder from Wet n Wild from the palette that I previously showed you. So इसको मैं brush की help से apply करूँगी below my cheekbones and then above my jawline and a little bit on my nose. And then after that I'll take again the loose powder and give it a sharp look to my jawline, as you can see, just like that. After 4 to 5 minutes my baking is done और इसको मैं brush की help से remove कर लूँगी the excess powder. And as you can see, this is how you have to dust off the excess powder. Damn, that was too much. So if you have dry skin, then I do not think that baking is the right step for you. तो आप एक compact powder से अपने face को अपने फाउंडेशन को या अपने कंसीलर को अपने बेस को अच्छे से सेट कर सकते हैं if you do not like baking. Coming on to my favorite step. So here I'm applying this blush from Color Essence and I'll just apply it all over my cheeks, a little bit on my nose and a little bit on my chin. I just love how it adds the pink color onto your face. Here I'm using this highlighter from Nykaa. You can use any other highlighter that you have or even you can skip this highlighter to give a matte look to your face. So इसको मैं brush से apply कर रही हूँ and I'm applying it all over my high zones, which is cheekbones, my nose, the bridge of my nose and the cupid bone, a little bit on my chin. So for my lips, I'm first outlining my lips with the help of this lip color. You can apply any other lip shade, whichever you like or whichever you prefer using with this look. So the key to the perfect lip shade is first you have to outline your lips and then fill it in with the help of a lip liner. And then you have to blend it out with the help of your fingers. And when you are done with that, then it is the right time to apply your lipstick. So here I'm using this lipstick from LE18 and this is the perfect method of applying lipstick by blending lip liner with your lips and then actually applying a lipstick. So this is the final look and as you can see how beautiful it has turned out. So if you want you can also skip this eyeliner, but I believe that this gives that spark to your makeup. So that is why I prefer applying eyeliner these days. Also my eyebrows are really messed up because I haven't been to parlor from so long. So just ignore that and enjoy how I created this look.
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये मेकअप पसंद आया हो, और अगर ऐसा हुआ है देन डू गिव इट अ थम्स अप, कमेंट मी योर रिव्यूज़ इन द कमेंट section below. Also, if you haven't subscribed to my channel, then do subscribe to it, press the bell icon so that you never miss any notification. I'll be watching you in my next video. Till then, take care of yourself. Bye.